अ, अभी आपको हम मिलवा रहे हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि हमारे जीसी परिवार से जुड़े हुए हैं और ये हम लोग के लिए बेहद ख़ास हैं और अभी इनसे हम कुछ बात करते हैं। ये क्या-क्या काम करते हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है और इनके टीम में कौन-कौन से लोग हैं? तो आइए बात करते हैं मंटू जी से। जैसे हम जो काम करते हैं फर्स्ट नंबर में बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद जो स्ट्रक्चर रहता है, कुछ ऐसे जगह पे है जो पार्टी लोग बोलते हैं जे भाई आपका हम कौन-कौन सा, तो हम स्ट्रक्चर के बाद जोड़ाई प्लास्टर का भी काम करा लेते हैं। रह गई बात वाटर प्रूफ के भी काम करा लेते हैं। उसके बाद जब ऑर्डर होता है तो हम टाइल्स जो आता है 12 या छोटा उस टोटल आइटम का काम करते हैं। उसके साथ में मार्बल का भी काम कर लेते हैं, ग्रेनाइट का भी काम कर लेते हैं। इटालियन जो एक महँगा टाइल पत्थर आया है उसका भी काम करते हैं। इसी के साथ-साथ में एक एडहेसिव आया है, उसके साथ जब आपके अनुसार अगर सीमेंट पर हो तो सीमेंट के साथ काम में लेते हैं और नहीं तो आपका चॉइस होता है तो हम एडहेसिव के साथ में काम करते हैं। तो ये बताइए कि जैसे आप टाइल्स का काम करते हैं, तो टाइल्स के काम में एक जो साइज़ होता है, सिर्फ़ एक साइज़ का काम करते हैं या अभी जैसे बड़ा स्लैब वगैरह आता है या फिर जो इटालियन मार्बल वगैरह आता है, तो वो सब का काम करते हैं? जी हाँ, थप्पी जो बोला जाता है, थप्पी से भी जो आता है इटालियन में है, ग्रेनाइट में है, मार्बल में है, थप्पी का भी काम करते हैं। जो बड़े-बड़े स्लैब आता है उसका जो भी है फिगर मिला कर के जो काम होता है उस सब का टोटल जो कुछ जगह पे ग्रुप दे करके होता है, कुछ उसका होता है जो क्वालिटी आपका फिगर मिला के चलना, उस तरीका से जो आपका कुछ लुक एक अलग दिखता है, उसका भी काम हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए अगर बाथरूम में हम लोग टाइल्स लगाना हो, तो बाथरूम में सही तरीका क्या है लगाने का? बाथरूम में सही तरीका है जो जब तक कि अगर बाथरूम का काम करा रहे हैं सर, तो आप जो है एक बार उसका पहले नंबर वाटर प्रूफिंग करवा लीजिए। वाटर प्रूफिंग में आपका पहले नंबर जो है होता है जो वाटर प्रूफिंग कराने से एक आपका फ़ायदा है जो सब दिन के लिए जो सीपेज है, डैम्प है उसके लिए आपका बीमारी दूर हो जाता है। नहीं तो फिर बाद में चल कर के होता है जो सीपेज या डैम्प मारता है, तो फिर उसमें आपका डबल परेशानी पड़ जाता है, तोड़ना-फोड़ना पड़ता है। तो पहले हम लोग वाटर प्रूफ करते हैं, वाटर प्रूफ के साथ उसके बाद जो है हम लोग टाइल्स के लिए बेस बनाते हैं। टाइल्स के बेस बनाने के बाद जो है केमिकल द्वारा भी लगाते हैं टाइल्स, प्लस सीमेंट बालू पर भी जो सीमेंट बालू पर लगता है उस तरीका का, नहीं तो एक एडहेसिव आया है उसके साथ हम लोग काम कर लेते हैं टाइल्स का। तो एक चीज़ बताइए ये जो नॉर्मल सीमेंट होता है और एडहेसिव होता है, ये दोनों में किससे लगाना अच्छा होता है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एडहेसिव से लगाते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि टाइल्स जो हम लोग सीमेंट वालों से लगाते हैं। तो आपके हिसाब से कौन-सा अच्छा होता है और कैसे लगाना चाहिए? जैसे होता क्या है जो हम लोग बेस बना देते हैं, जो जनरल सीमेंट आता है उससे बेस बना देते हैं और बेस बनाने के है उसके बाद जो है जो एडहेसिव एक जो आया है उससे लगाने से एक यही फायदा है जो थोड़ा सा सीमेंट से हल्का खर्चा कम पड़ता है बल्कि काम अच्छा होता है, मजबूती उसका बहुत काफी अच्छा रहता है, पकड़ ज़्यादा होता है। पकड़ ज्यादा रहता है आपका उसमें जो है आपका देखने में भी उसका माने बिल्डिंग के एक तरह का जो लोड होता है उस तरीका में लोड भी बहुत कम पड़ता है एडहेसिव के साथ लगाने के बाद। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जो जैसे बाथरूम में अगर टाइल्स लगाना हो, छोटा टाइल्स लगाना हो या बड़ा टाइल्स लगाना हो, तो क्या उसके लिए एक ही एडहेसिव आता है या उसका कुछ अलग-अलग आता है? जैसे बाथरूम के लिए टाइल्स अगर छोटा आता है, बड़ा आता है, वो अपने पे डिपेंड करता है। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि जिसमें एडहेसिव अलग आता है? जैसे बड़ा साइज़ के लिए अलग आता है, छोटा साइज़ के लिए अलग आता है? हाँ सर, ये तो है आपका। अब उसमें आपका 3 तरह का तक के आता है एडहेसिव जो आपका एक नॉर्मल छोटा टाइल्स है उसके लिए एक अलग है, जो बड़ा टाइल्स है उसके लिए एक फिर अलग है। जो आपका उससे जो 12 का है तो उसका लेंथ जब बड़ा होता है तो उसमें क्वालिटी कुछ हाई आता है वो लगाया जाता है जो ताकि उसका पकड़ और मजबूत बढ़िया रहे सर। अच्छा, तो उसके बाद तो चांसेस नहीं होता होगा कि टाइल्स छोड़े या उसमें कुछ आ जाए? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। आपका जो एडहेसिव जो है उस तरीका ढंग से लगने के बाद छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, ढबढबाने का कोई सवाल नहीं रहता है। पूरा फिटिंग सही रहता है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि छत पे टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो छत पे टाइल्स लगाने से पहले क्या छत पे डायरेक्ट टाइल्स लगा देना चाहिए या उसमें भी कुछ ऐसा वाटरप्रूफिंग वगैरह होता है जो करना चाहिए ताकि बाद में छत से डैम्प नहीं आए, लीकेज कुछ नहीं हो?
हाँ, ऐसा है। छत के अगर ऊपर में जो टाइल्स लगता है, उसके लिए पहले है जो सरफेस को साफ किया जाता है। सरफेस साफ करने के बाद जो है उसके हम लोग का जो एक केमिकल आता है, उस केमिकल से हम लोग का कोटिंग करना पड़ता है। कोटिंग करने के बाद जो है आपको एक प्लस बनाया जाता है, डबल कोटिंग किया जाता है। उसके साथ 1-2 दिन रेस्ट ले करके उसके बाद जो है उस पे फिर कच्चा प्लास्टर करके उसके साथ-साथ जो है टाइल्स लगता है, जो आपका पार्किंग टाइल्स भी लग जाता है। ऐसे जो छत के लिए है वो भी टाइल्स लगे ताकि उसका छत गरम जल्दी नहीं हो पाता है आपका। अच्छा, तो वैसा वाटरप्रूफिंग करवा लेने के बाद तो 100% हम लोग मान सकते हैं कि छत से कभी इन फ्यूचर पानी का लीकेज नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी लीकेज नहीं होता। इसलिए जो हम लोग आज नहीं, हम लोग एशियाना का भी काम किए हैं, वसुंधरा होम्स का भी काम किए हैं। जो अभी तक के तो हम लोग जो करीब-करीब 85-86 से बनना शुरू हुआ है एशियाना का, वो 95 तक के हम लोग उनमें जुड़े हुए थे एशियाना में। उसके बाद हम लोग वसुंधरा होम्स में आए, जो डीके साहब थे उसी में इंजीनियर, उनका जो हम लोग काम किए तो अभी तक के तो हम लोग के कोई प्रोजेक्ट से शिकायत नहीं आया है। हम लोग छत से लेकर के, टाइल्स से लेकर के कुछ ऐसा-ऐसा हट करके भी काम हुआ था, उसमें अभी तक के तो कोई शिकायत नहीं आया है। जो हम लोग अभी तक के वर्तमान में पटना में है, पटना में ही प्रोजेक्ट का उनका काम किए एशियाना प्लस आपका जो वसुंधरा होम्स है, डीके साहब हुए, उनके अंडर में हम लोग काम किए हैं। अ, तो एक चीज़ और बताइए मंटू जी कि जैसे छत पे जो आप बता रहे हैं कि छत पे वाटरप्रूफिंग कर लेने के बाद आप टाइल्स लगा सकते हैं। तो क्या छत पे टाइल्स लगाने के पहले वाटरप्रूफिंग ज़रूरी है? उसके हिसाब से क्या उसमें केमिकल लगाना भी ज़रूरी होता है या फिर हम लोग नॉर्मल सीमेंट बालू से लगा सकते हैं? नहीं सर, ऐसा है जो जब हमने कोटिंग कर दिया, कोटिंग करने के बाद छत का पूरा सरफेस एक बेस बना देते हैं। बेस जो ढाल तोड़ा जाता है ताकि एक जगह पे उसका ढाल का पानी चला जाए। उसके बाद जो है उस पे देखा जाता है जो गर्मी के लेकर के एक केमिकल आता है एडहेसिव जो आता है, एडहेसिव के साथ उसमें यानी टाइल्स एडहेसिव बता रहे हैं ना? टाइल्स जो ऐसे है उसमें कुछ ऐसा तरह का आता है जो केमिकल आपको गर्म छत होने के बाद वो जो है उतना गर्म नहीं हो पाता है, उससे आपका बचत होता है और प्लस छत के ठंडा रखता है आपका। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि जो एडहेसिव होता है, वो लगाने के बाद टाइल्स गर्म कम होता है और पकड़ ज़्यादा होता है ना? हाँ, इससे जो है आपको पकड़ उसका काफ़ी है जो कि आपको गर्म नहीं होने देता है छत को। और एडहेसिव से लगाने से यही एगो फ़ायदा है जो आपको माने छत पर बेस बनाने के बाद ही है जो अब आपका एडहेसिव के साथ लगाया जाता है। टाइल्स का पकड़ उससे मजबूत होता है ना? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में थे मंटू जी, जो कि टाइल्स का काम करते हैं। अगर और आपको कुछ जानना है तो इनका नंबर शेयर कर देंगे और आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी टाइल्स लगवाना होगा तो।